मजाक, एक बार फिर मजाक बनाए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का। उन्होंने कहा भारतीय ड्रोन को इसलिए निशाना नहीं बनाया कि भारत को हमारी लोकेशन ना पता चल जाए। ये इस तरह के बयान ख्वाजा आसिफ बार बार इंटरनेशनल मीडिया को एक तरह से वो बार बार इंटरव्यू देते हैं प्रोपेगेंडा अपना क्रिएट करने के लिए, लेकिन वही होता है कि एक्सपोज हो जाते हैं। बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि आप आतंक के हिमायती हैं। जरा सुनिएगा क्या कह रहे ख्वाजा का। जो ड्रोन हमला हुआ वो ड्रोन हमला बेसिकली हमारी जो लोकेशंस हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है किया गया। वो एक टेक्निकल चीज़ है जिसको मैं उस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और इसलिए उनको इंटरसेप्ट ना किया गया ताकि हमारी लोकेशंस जो हैं वो लीक ना हो या वो लोकेट ना हो, और जब वो एक सेफ लिमिट पे आए तो हमने उनको मार कराया। सदन के अंदर ही ये पूरा झूठा खेल खेल रहे हैं कि हमारी लोकेशन एक्सपोज ना हो, जबकि लोकेशंस एक्सपोज हैं। इनके डिफेंस सिस्टम याद है कि वैसे तो सोशल मीडिया पे हम ज्यादा जाते नहीं हैं, लेकिन इनसे जब पूछा गया था कि आपने भारत के जहाजों को मारने का दावा किया है, आपको पता कैसे चला? आपकी सेना ने बताया तो कहते नहीं, हमको सोशल मीडिया से जानकारी इसकी मिली है। तो ये अपना मजाक खुद ही बना लेते हैं। लेकिन हम रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान के 12 शहरों में राख है, कैसे धुआं फैला हुआ है भारत के हमलों से। दो दिन 2 बार पाक की कोशिश, लेकिन हर बार भारत के S-400 ने उसका सपना चकनाचूर कर दिया। मिसाइलें आई, जेट भेजे गए, ड्रोन उड़े, लेकिन सब के सब S-400 के रडार में आए और वही ढेर हो गए। अब शहबाज और जनरल मुनीर की बोलती बंद है, क्योंकि पाकिस्तानी आसमान में अब सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, S-400। 7 मई की रात पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट से पीओके के रास्ते भारतीय एयर स्पेस में सेंध लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही जेट ने एलओसी के पास उड़ान भरी, S-400 ने उसे लॉक किया और सेकंड में मिसाइल दागी, जेट ढेर। पायलट को इजेक्ट करने तक का मौका नहीं मिला। 8 मई की सुबह पाकिस्तान ने फिर कोशिश की। इस बार 3 ड्रोन पीओके के रास्ते पंजाब की सीमा की ओर भेजे गए। S-400 की नजरें कहां चूकती हैं? 400 किलोमीटर दूर से ही टारगेट लॉक, 3 मिसाइलें दागी और 3 ड्रोन खाक हो गए। पाकिस्तानी सेना में सन्नाटा है। जनरल मुनीर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। S-400 ने पाकिस्तान को साफ बता दिया है, एक भी कदम बढ़ाओगे तो जिंदा नहीं लौट पाओगे। दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। 600 किलोमीटर तक टारगेट लॉक करता है, 400 किलोमीटर तक 360 डिग्री प्रहार करता है। फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल पर प्रहार करता है। एक साथ 36 टारगेट ट्रैक करता है, 72 मिसाइलें फायर कर सकता है। मिसाइल के फायर होते ही उसकी ट्रैकिंग होती है। रिएक्शन टाइम केवल 1 सेकेंड। दोहरे फेल्योर के बाद से पाकिस्तान में कोहराम है। S-400 ने सिर्फ दुश्मन के जहाजों को नहीं गिराया, उनके हौसले को भी जमींदोज किया है। अब पास के पास न रणनीति बची है न हिम्मत। शहबाज के बयान अब झूठे बयानों में बदल गए हैं और मुनीर की फौज S-400 का नाम सुनते ही डगमगाने लगी है, क्योंकि इस सिस्टम ने बता दिया है, भारत की तरफ आंख उठाओगे तो वापस नहीं लौट पाओगे। यह रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बात की। आतंकवाद के खिलाफ अभियान पर यह बात हुई है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, जयशंकर ने ये क्लियर कर दिया है। तो एस जयशंकर डिप्लोमेटिक चैनल्स पर लगातार देखिए भारत दोनों ही एक तरह से कहे पिचेस पर खेल रहा है। एक तरफ हम रिटेलिएट कर रहे हैं, पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं, दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक चैनल्स पर हम अपनी बात खुलकर रख रहे हैं और बता रहे हैं ग्लोबली कि भारत के लिए जो आतंकवाद का मुद्दा है वो जीरो टॉलरेंस का मुद्दा है और सारे देश ये जान लें कि भारत इससे डिगने वाला नहीं है।